आप ये जरूर समझें कि अगर थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपका विधायक प्रमोद बाबू बनेंगे। अभी अगर काम किए हैं तो जिस दिन विधायक नहीं था प्रमोद बाबू ने किया 3 किलोमीटर दनई नहर से लेकर पणरिया गांव तक, तो हम लोग प्रमोद बाबू का ऋणी आदमी हैं। ये समाज सेवी आदमी हैं और समाज के लिए मरते हैं, किसी भी सुख दुख में तुरंत आते हैं। प्रमोद बाबू के साथ में इस बार हैं, क्या है कि प्रमोद बाबू बिना जीते हुए भी हम लोग के साथ रह रहे हैं। छोटा मोटा प्रोग्राम में भी यहाँ पे आके और लोगों को हौसला बुलंद करते हैं, इसलिए हम लोग प्रमोद बाबू को ही वोट देंगे। चलिए लड़ेंगे, बाकी लड़ेंगे अपना ताकत बल से। जनता उनका साथ है, 90% साथ है। रफीगंज प्रखंड का आमदी कमेटी तैयार है और हम लोग चुनाव के लिए पूरा एक का कार्यकर्ता मजबूती से तैयार हैं। देखे हुए हैं, जितना शरीर से मजबूत है उतना वोट से भी मजबूत है। ये तो पूरा जिला जानता है कि 55,000 वोट ला करके इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। दोनों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। औरंगाबाद जिला के रफीगंज शहर के इमादपुर स्थित एक निजी होटल में लोजपा रामविलास का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर लोजपा प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार को तेज गति में लाने का काम किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। रफीगंज विधानसभा के मतदाता समझदार हैं। उन्होंने पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर काम करने और अभी से ही आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा है। कहा कि लोजपा परिवार के सभी कार्यकर्ता जुझारू हैं। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका नेता सिर्फ और सिर्फ प्रमोद कुमार सिंह हैं, जो विधायक ना होते हुए भी विधायक से ज्यादा सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया है और करते आ रहे हैं। लिहाजतन अब की बार प्रमोद सिंह की जीत भारी मतों से होगी। आइए पहले सुनते हैं कि कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि लोजपा नेता प्रमोद सिंह का क्या कहना है। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। यह बैठक कराया गया है। इसमें हम लोग जो प्रमोद सिंह को आज 10 साल से करीब हम लोग चाहते हुए आ रहे हैं और वोट भी देते हुए आ रहे हैं। ऐसे नेता का खोज होना चाहिए जो क्षेत्र में काम करे और अपने पूंजी से काम करते हुए अपना पैसा लगा के पैकेट से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ऐसा नेता को जीतना चाहिए और इनको लोग जनशक्ति पार्टी से टिकट मिलना चाहिए रफीगंज क्षेत्र से। आज तक हम लोगों ने जो अभी वर्तमान विधायक हैं इनका शक्ल नहीं देखा और ना आज तक हमारे ये गांव में गए हैं। ठीक है, आज हमारे गांव का रोड का भी अगर काम किए हैं तो जिस दिन विधायक नहीं था प्रमोद बाबू ने किया 3 किलोमीटर दनई नहर से लेकर पणरिया गांव तक, तो हम लोग प्रमोद बाबू का ऋणी आदमी लोग प्रमोद सिंह को चाहते हैं और प्रमोद सिंह को ही हम लोग वोट देंगे। आज तक हमारे ग्राम गम्हरिया या लोरा पंचायत में आज तक जो जीते हुए प्रतिनिधि अभी तक नहीं गए हैं। और हमारे प्रमोद बाबू ग्राम गम्हरिया में जो छठ घाट का उद्घाटन भी किए थे, उसमें कुछ दूर सीढ़ी भी बनाए थे और चापाकल दिए थे और वह उतना नहीं पैकेट से पैसा से समसूल करवाए थे। हम लोग प्रमोद बाबू का हमेशा इनको जिताने का काम करेगा और हम लोग तो शुरू से ही भाजपा और एनडीए सबसे ही कंसल्टेंट है। चाहे जो भी खड़ा होता है उन्हीं लोग को वोट देते हैं। भाजपा हम लोग को बहुत चहेता है और उससे हम लोग और भी लोग हैं। प्रमोद सिंह क्यों? प्रमोद सिंह इसलिए कि ये समाज सेवी आदमी हैं और समाज के लिए मरते हैं। किसी भी सुख दुख में तुरंत आते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं। हर लोग से हर टाइम मिलते हैं, सब पूरे गांव से मिलते हैं, हर गांव से मिलते रहते हैं और समाज सेवी हैं कि अपना भी पैसा खर्च कर देते हैं। पैसा सरकार ये अपना पैसा खर्च इन्वेस्ट करते हैं। गांव में भी हर व्यक्ति के साथ मिलते जुलते हैं और जो भी दुख सुख होता है उसमें पार्टी को सोचना है कि किसको टिकट दें, जो हमारा टिकट को यहाँ कंफर्म करे। हम लोग तो पूरा जनता प्रमोद बाबू के साथ में है, इसलिए हम लोग वोट देते हैं कि भाई गरीबों के बात को, आवाज़ को वहाँ तक उठाया जाए। लेकिन जो हमारे विधायक जीत के जाते हैं हम लोगों को अनदेखा कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रमोद बाबू के साथ में इस बार हैं। क्या है कि प्रमोद बाबू बिना जीते हुए भी हम लोग के साथ रह रहे हैं। छोटा मोटा प्रोग्राम में भी यहाँ पे आके और लोगों को हौसला बुलंद करते हैं, इसलिए हम लोग प्रमोद बाबू को ही वोट देंगे। अब पार्टी को सोचना है कि किसको टिकट दें कि हमारा सीट कंफर्म मिलना चाहिए।
एकदम जरूरी। क्यों? यहाँ जनाधार है, काम है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 54,000 वोट ले चुके हैं निर्दलीय होके, तो किसका टिकट मिलना चाहिए? प्रमोद बाबू का टिकट मिलना चाहिए किसी ओथी में परिस्थिति में भी। टिकट ना मिली तो नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, बाकी लड़ेंगे अपना ताकत बल से। जनता उनका साथ है, 90% साथ है। रफीगंज प्रखंड का कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता, हमारे बूथ के भी सिपाही हैं। तो अभी जो हमको वहाँ से निर्देश और जो रिचार्ज करके भेजा गया है, उसके तहत हम 6 के 6 विधानसभा में हम अपना घूमने का कार्यक्रम तय किए हैं। पूर्व प्रत्याशी देखे हुए हैं, जितना शरीर से मजबूत है उतना वोट से भी मजबूत है। ये तो पूरा जिला जानता है कि 55,000 वोट ला करके इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। दोनों बार चुनाव लड़े, एक बार निर्दलीय, एक बार पार्टी से। एक बार पार्टी से लड़े तो जितना वोट आया, निर्दलीय लड़े तो उससे ज़्यादा वोट आया। प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष से लेके प्रखंड कमेटी, बूथ स्तर तक बूथ कमेटी, पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के आज इस मीटिंग में आए हुए हैं। और ये अभी कल का मीटिंग आप लोग देखे होंगे आरा में, प्रमंडल, हर प्रमंडल में हमारी मीटिंग होनी है। वो भी एक हमारा विज़न है कि अगला हम लोग का ही नंबर है। हम लोग मगध प्रमंडल में आते हैं और उसके लेकर के हमारी चर्चा हुई जिला अध्यक्ष जी से और प्रखंड अध्यक्ष जी से कि हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें और बैठ करके उनको जगाने का काम करें। और हमारी पार्टी आज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा संगठनात्मक रूप में मजबूत है। और विशेष करके औरंगाबाद ज़िला में हमारा जो संगठन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, ये जब से जिला अध्यक्ष हमारे सोनू जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष हमारे राजेश पासवान जी रफ़ीगंज का, तो यहाँ रफ़ीगंज काफ़ी मजबूत है। रफ़ीगंज प्रखंड और रफ़ीगंज विधानसभा, मदनपुर प्रखंड भी आता है, वहाँ भी यहाँ बूथ स्तर तक कमेटी तैयार है। और हम लोग चुनाव के लिए पूरा एक का कार्यकर्ता मजबूती से तैयार हैं। और ये संदेश देना चाहते हैं एनडीए के सभी घटक दल को कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत है। और हर समय वो किसी भी समय आप चुनाव का घोषणा कीजिए, हमारी पार्टी के एक का कार्यकर्ता यहाँ आप जिसको टिकट देंगे उसको विधानसभा भेजने का काम करेगी। इसी के वजह में आज हम लोग रफ़ीगंज प्रखंड के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखे हैं।